नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऑल्ट न्यूज़ यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि फेक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ जो है उसको बस्ट करती है और आप तक सही सूचना पहुंचाने का काम करती है। उस वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का केस दर्ज किया गया है। ये केस IT एक्ट और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को के तहत दर्ज किया गया है और ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं बल्कि भारत सरकार का ही एक अंग माना जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR उन्होंने दर्ज किया है। पूरा मामला ये था कि जब मोहम्मद ज़ुबैर सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ऐसे व्यक्ति को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे जो अलग अलग तरह से भद्दे कमेंट्स कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपने जो डिस्प्ले पिक्चर है, जो DP है, उसमें एक बच्चे की तस्वीर लगा रखी थी। उस तस्वीर को ट्वीट करके मोहम्मद ज़ुबैर ने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं चाहते होंगे कि ये छोटी सी जो क्यूट बच्ची है उसके दादा क्या कर रहे हैं, कितनी स्लीजी, कितनी घटिया चीज़ें कर रहे हैं ट्विटर पर। आप नहीं चाहते होंगे कि इसको ये पता चले। और उस दौरान उन्होंने उस बच्ची का पिक्चर जो उसकी तस्वीर थी उसको भी ब्लर कर दिया था, यानी उस व्यक्ति को एक तरह से शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति का जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी अब सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। ये अपनी स्क्रीन पर भी आप ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति की वजह से ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसके बाद ये कहा गया है कि थ्रेटनिंग और टॉर्चरिंग अ गर्ल, ये उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसके बाद IT एक्ट और पॉस्को के तहत ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। एक बहुत ही शानदार मॉडल पर चलता है ऑल्ट न्यूज़, जिसमें क्राउड फंडिंग के ज़रिए वो ये कोशिश करते हैं कि पूरा एक फेक न्यूज़ का जो एक नैरेटिव है जिसके ज़रिए ख़ासकर सत्ता पक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है उसको बस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए सत्ता की आंख में चुभता रहा है ऑल्ट न्यूज़ और मोहम्मद ज़ुबैर भी कि फेक न्यूज़ जो है इससे अगर राजनीति आगे बढ़ती है तो कोई भी उसके रास्ते में ना आए और आम नागरिकों तक सही सूचना ना पहुँचे ताकि सही वो अपने फैसले ना ले पाएँ। मेरे साथ को फाउंडर ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा मौजूद हैं। प्रतीक, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए। ज़ुबैर का कोई जुर्म नहीं है। ज़ुबैर को एक इंसान जिनका ट्विटर हैंडल है JSing2252, ज़ुबैर को उन्होंने ज़ुबैर को गाली दी थी। उनके प्रोफाइल इमेज में शायद उनकी डॉटर या ग्रैंड डॉटर का फोटो था। ज़ुबैर ने इतना ही कहा था कि कम से कम आप जब अब्यूज़ कर रहे हो, जब आप गाली दे रहे हो, तब एक छोटी बच्ची का फोटो जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर में तब मत डालिए। और उनका DP लेके उस लड़की का फोटो बिल्कुल ब्लर करके कहा कि आप कम से कम एक छोटी बच्ची का जब आपके DP में डिस्प्ले पिक्चर में फोटो है तब आप गाली मत दीजिए। यही ज़ुबैर का जुर्म है। जी हाँ, लेकिन ये जुर्म किस तरह से माना जाए? क्यों ये भारत सरकार, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि ये कोई प्राइवेटली किसी इंसान ने किया, बाकायदा भारत सरकार की तरफ से हम ये मानेंगे कि ये FIR आई है। क्यों वो मानते हैं कि ये जुर्म है? उनकी दलील क्या है? उनकी ये दलील है कि ये उन्होंने पॉक्सो के अंदर इसको डाला है FIR। मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूं। ये अगस्त फर्स्ट वीक में हुआ था पहले, और तब NCPCR जो प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, उन्होंने इस कंप्लेन को एंटरटेन किया था, जहां इस इंसान ने एक ट्विटर पे रिटन एक याचिका दी थी और जो NCPCR ने एंटरटेन किया। उसके बाद में उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया कि ज़ुबैर के खिलाफ FIR फाइल की जाए। एक भी बार ये जो भी लास्ट एक महीने में जो भी चल रहा है NCPCR ने, एक भी बार उन्होंने ज़ुबैर को समन नहीं किया, एक भी बार ज़ुबैर को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। ये बिल्कुल एक तरफा इंक्वायरी चलाया गया है। और इवेंचुअली अभी सितंबर 4 को 2 जगह FIR हुई है। एक रायपुर में FIR हुई और एक दिल्ली साइबर सेल ने FIR की है। और रायपुर की FIR तो हमने देखी भी है, मगर दिल्ली साइबर सेल की FIR भी नहीं है हम लोग के पास। हम लोगों ने लॉयर्स ने DCP को कॉल करने की कोशिश की, FIR की कॉपी मांगने की कोशिश की, मगर हम लोग को अभी तक FIR की कॉपी नहीं दी गई है, जबकि वो एक्यूज्ड का राइट होता है कि FIR की कॉपी मिले। लेकिन मुझे बताइए प्रतीक सिन्हा कि ये एक मॉडल बन चुका है हमारे सामने। बिल्कुल हैरानी की बात भी नहीं है। ये सिर्फ फर्क इस बात का रह गया है कि एक एक करके किस किस के खिलाफ ये पुलिस रिपोर्ट दर्ज होंगी। ये पिछले पूरे 1 साल की कहानी है, जिस 1 साल में हर वो व्यक्ति
जो सरकार से सवाल पूछना चाहता है, जो उनका बहुसंख्यकवाद मेजोरिटेरियन का जो एजेंडा है, जो हमें धीरे-धीरे तानाशाही की तरफ लेके जा रहा है, हर उस शख्स के ऊपर हमला हो रहा है। और पहले ये लगता था कि बड़े लोगों को, हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर ये उनके जो लो प्रोफाइल लोग हैं उन्हें डरा देंगे, लेकिन अभी ये प्रोफाइल भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनके नैरेटिव को जो भी चैलेंज करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। क्या ऑल्ट न्यूज सरकार की नैरेटिव जो बनाना चाहता है, क्या उसके रास्ते में आता है, उसकी सजा मिल रही है? बिल्कुल, ये एक टारगेटिंग हो रहा है, इसमें कोई केस नहीं बनता है। और ये ऐसा हुआ कि मैं आपको जैसे बताया था, ये 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। हम लोग को करीबन 1 वीक पहले किसी ने टिप ऑफ किया कि इसको पॉलिटिकल क्लास ने इस केस में बहुत इंटरेस्ट लिया है। और तो हम लोग जानते हैं कि ये सरकार की तरफ से हो रहा है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी जब एक ऐसे एक कंप्लेन को एंटरटेन करती है, तो इसमें पता चलता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये ऑल्ट न्यूज़ जो काम कर रहा है और ज़ुबैर स्पेसिफिकली जो काम करता है, उसके लिए ज़ुबैर और ऑल्ट न्यूज़ को टारगेट किया जा रहा है। जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका काम, आप क्यों समझते हैं कि ऑल्ट न्यूज़ का काम क्यों इतना अहम है? ऑल्ट न्यूज़ 3.5 साल से अभी इट इज़ देयर। हम लोग ज़ुबैर और मैं दोनों इंजीनियर है बैकग्राउंड में, और जब हम लोगों ने 2017 में 2016 से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन का बोलबाला बढ़ गया है और बहुत फर्जी खबरें सोशल मीडिया में चलाई जाती है, स्पेशली माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज नहीं करती, जैसे चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो, उन्होंने भी किया है, मगर जितना राइट विंग की तरफ से जो मिस इन्फॉर्मेशन आता है वो दैट इज लॉट मोर। और हम लोगों ने बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मिस इन्फॉर्मेशन को दिखाया है। वी हैव शोन बिफोर द कंट्री कि देखिए ये एक रियल इशू है, मिस इन्फॉर्मेशन एक रियल इशू है। एंड मैं मानता हूं कि ऑल्ट न्यूज इसमें एक पायनियर है। ऐसे ना और भी दूसरी फैक्ट चेकिंग बॉडीज है, मगर आई थिंक ऑल्ट न्यूज का काम स्टैंड आउट होता है। जितना हम लोग ने दिखाया है कि कैसे जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स से लेके जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो लोग बिना झिझक के मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, एक नरेटिव क्रिएट करते हैं। जब एक पॉलिटिकल नरेटिव आपके खिलाफ क्रिएट हो रहा हो, चाहे वो मानो जब माइग्रेंट वर्कर्स का इशू था, तो बाद में एक नरेटिव क्रिएट हो गया थ्रू एक जेन्युइन इशू भी था तबलीगी जमात का, बट बहुत फेक इंफॉर्मेशन के थ्रू कि मुस्लिम्स जानबूझकर फैला रहे हैं। वैसे ही जब शाहीन बाग हुआ था, तब बताया जा रहा था कि शाहीन बाग में जो औरतें हैं वो 500 रुपया ले रही है, उसका एक गलत वीडियो चलाया गया था, उसको भी ऑल्ट न्यूज़ ने डिबंक किया था। जब जामिया पे अटैक हुआ था, तब ऐसा काफी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने दिखाया कि कैसे जामिया के स्टूडेंट्स वर पुलिस वाज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट जामिया स्टूडेंट्स डिड, एंड उसमें भी हम लोगों ने एक्सपोज किया था। दिल्ली राइट्स में हम लोगों ने काफी बार एक्सपोज किया है, जो काफी चैनल्स ने चला है कि एक मुस्लिम गली से शूटिंग हुई थी। हम लोगों ने दिखाया था कि नहीं, मुस्लिम गली के अंदर शूटिंग हुई। तो हम लोग बार बार दिखा रहे हैं कि कैसे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और इसके लिए मेरे हिसाब से ऑल्ट न्यूज़ एक टारगेट बना है। प्रतीक, मुझे बताइए, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ ये फर्क इस बात का है कि किस वक्त जो है वो नंबर आएगा उस व्यक्ति का जो कि कहीं ना कहीं आंखों में चुभ गया है सत्ता की। अभी जब उस तरफ से उनकी रणनीति साफ है कि हमें ऐसा करना है, हमें सिर्फ जैसे कहा जाता है कि ठोको जो राजनीति है, ठोक दो राजनीति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति ही ये बन गई है, राष्ट्रीय नीति ये बन गई है कि जो भी व्यक्ति आंखों में चुभेगा ठोक दो। इस तरफ के जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है प्रोपेगेंडा को रोकना, लोगों को सही सूचना पहुंचाना, सरकार से सवाल पूछना, कमजोर तबकों के लिए बोलना, भारत को जो एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है, जो बहुत मेहनत से हमने 70 साल में बनाया है, एक एक दिन लगाकर उसमें कितने हजारों लाखों लोगों की मेहनत है वो जाया ना जाए, वो उस तरफ के जो लोग हैं जो कमजोर हैं, जिनके पास सत्ता का कोई बल नहीं है, पुलिस की ताकत नहीं है, अदालत की ताकत नहीं है, जांच एजेंसियों का सपोर्ट नहीं है, उनके पास ऑप्शन क्या है, उनका मैनुअल क्या होना चाहिए? ऑप्शन यही है, देखिए अभी कल से आप देखेंगे कि आई स्टैंड विद जुबैर ट्रेंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते, ऐसा नहीं है कि लोग इनजस्टिस को नहीं पहचानते। ऐसा हाँ, काफी एक बड़ा तबका है जो नहीं भी पहचानता, उनको ब्रेन वॉश किया गया, और वही
ब्रेन वॉश ये प्रोपेगेंडा से कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और इसलिए जो लोग प्रोपेगेंडा बस करते वो लोग बहुत दे बिकम लाइक थॉर्न्स इन देयर पाथ। हाँ, तो मगर यही है कि सपोर्ट भी आता है, लोग सपोर्ट भी करते हैं, और एकजुट होना है सब लोगों को, एक यूनिटी से, अगर दे आर अफ्रेड ऑफ द यूनिटी, अगर यूनिटी दिखाई जाए, सो आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ। फाइट बैक तो करना ही है, उसका और कोई चारा नहीं है। जितना प्रेशर किया जाए, अगर हम लोग दब के बैठ जाएंगे तो उस और दबाएंगे, तो फाइट बैक करना है, जो भी, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम खुद को सेफ रख के इंश्योर करना है कि हम लोग के ऊपर कोई जरा सी भी चूक ना हो जाए। ये जानना है कि हम लोग के लिए जो लॉ अप्लाई होता है, स्पेशली जो लोग पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक अलग ही लॉ अप्लाई होता है। वो जो रेगुलर जो लॉ अप्लाई नहीं होता है, ये जानना है कि द गवर्नमेंट विल गो आफ्टर यू एट द स्लाइटेस्ट चांस दे गेट। तो बहुत संभाल के रखना है, सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हो बहुत संभाल के बोलना है, आप पब्लिक अपीयरेंस में क्या बोल रहे हो, कि कहीं भी किसी का एक क्लिप डाल देंगे, जैसे हर्ष मंदर को जैसे टारगेट कर रहे हैं, क्लिप्ड वीडियो के थ्रू बोला जा रहा है कि वो सेडिशियस बात कर रहे हैं, मगर वो क्लिप्ड वीडियो है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि ये एक जो है उन लोग का प्लान, ये चलेगा आपको टारगेट करने का। तो बी अवेयर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू बात करनी है कि कैसे गलत हो रहा है लोगों के साथ, ये बात करनी बहुत जरूरी है। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बचेंगे तो लड़ेंगे, इसलिए अपने को प्रोटेक्ट करना, अपने को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जितना इस लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। लोकतंत्र के जो सिपाही हैं, जो बचाना चाहते हैं जो भारत का लोकतंत्र है, उसके लिए जरूरी है। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि अब ऑल्ट न्यूज क्या करने जा रहा है, आपके साथी के ऊपर ये इतना बड़ा ये कानूनी हमला किया गया है। तो ऑल्ट न्यूज ने कल ही हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी कंप्लीटली स्टैंड बाय जुबैर, एंड जो भी एवरी फॉर्म ऑफ support we will extend towards Zubair. Zubair is one of us, and Zubair को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके काम के लिए टारगेट किया जा रहा है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि जब किसी एक मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को उसके काम के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्टैंड बाय दैट पर्सन। सो वी विल कंप्लीटली स्टैंड बाय Zubair. We will support him in every which we can. We have no doubt in our head कि ये एक गलत केस है, कि उसको उसको टारगेट किया जा रहा है, इसमें हम लोग के दिमाग we have no doubt whatsoever. So we will completely stand by him, and at the same point in time the team will continue to do the work that we are doing. उसमें रुकावट नहीं आएगी, and we'll see how it goes, but we know that we'll fight back. We are not going to take this lying down. आपका मैं देख सकती हूँ आपके चेहरे पर लिखा हुआ है बाकायदा, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि आपका काम बहुत जरूरी है, हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, पत्रकारों के लिए भी, और खासकर मुझे लगता है कि आम नागरिक के नजरिए से उसका हक है, लोकतंत्र में ये उसका अधिकार है कि उस तक सही सूचना पहुंचे, क्योंकि हर एक नागरिक जो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जब तक उसके पास सही सूचना नहीं पहुंचेगी वो सही फैसले नहीं ले पाएगा। लोकतंत्र की दीवारें जितनी कमजोर जर्जर नजर आ रही है, शायद और कमजोर हो जाएंगी अगर ऑल्ट न्यूज और उसके सिपाही, आप जैसे सिपाही अगर नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमारी सॉलिडारिटी भी आपके साथ है, कि उम्मीद हम ये करते हैं कि इस पूरे संकट से आप उभर जाएंगे। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।